हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 6 आज आपका पीरियड है मोरल वैल्यू का। तो ओपन कीजिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 21 ओपन करेंगे और पेज नंबर 21 पर है आपका चैप्टर 5 द गोल्डन ब्रोथ। गोल्डन ब्रोथ का मतलब है बच्चों, ब्रोथ माने होता है सूप और गोल्डन यहाँ पर कहा गया है यानी कि सोने का सूप। तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आप जानते हैं क्या ऐसा कोई सूप होता है, पीने वाला सूप गोल्ड का हो सकता है, सोने का नहीं। तो आप इसमें जानेंगे कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है, क्यों इस कहानी का नाम ये है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट लक्ष्य हु इज रोंगली एक्यूज्ड ऑफ ए थेफ्ट बट ही प्रूव्स हिज इनोसेंस एंड एक्चुअली हेल्प्स टू कैच द रियल थीफ। ये कहानी लक्ष्य की है जिसमें उस पर चोरी का गलत इल्जाम लगाया गया था, चोर होने का जो है उस पर आरोप लगाया गया था, लेकिन वो अपनी बेगुनाही साबित करता है और जो असली चोर होता है उसे पकड़वाने में हेल्प करता है। A short story takes up one aspect of a person's life and traces it from the beginning to end. ये छोटी सी स्टोरी एक पर्सन की पूरी लाइफ को, एक मतलब व्यक्ति की पूरी जिंदगी को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जिंदगी को ट्रेस करती है। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। लक्ष्य वॉज ए रिच मैन एंड हिज फादर केशव दास हैड ए बिग बिजनेस एट गांधीनगर इन गुजरात। जो लक्ष्य था वो बहुत ही रिच मतलब बहुत ही अमीर इंसान था और उसके जो फादर थे केशव दास, वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे यानी कि व्यापारी थे। कहाँ? गांधीनगर में, गुजरात में गांधीनगर जो कैपिटल है गुजरात की, ठीक है। केशव दास फ्लोरिशिंग बिजनेस सफर्ड ए ह्यूज लॉस एंड बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ। जो केशव दास था उसका जो संपन्न बिल्कुल भरा पूरा बिजनेस था यानी कि उसका व्यापार था, उसमें उसे एक भारी लॉस हुआ, बहुत ही ज्यादा उसे नुकसान हुआ अपनी, और जो उसकी लाइफ थी वो भी वहां पर खत्म हो गई। यानी कि वो जो केशव दास थे उनकी अब डेथ हो गई थी। ही हैड बिकम बैंकरप्ट। वो जो है क्या बन चुके थे? बैंक के ऋणी बन चुके थे, यानी कि बैंक से जो उन्होंने उधार लिया था वो भी उन पर था। लक्ष्य वॉज लेफ्ट पेनीलेस व्हेन हिज फादर डाइड। जब उस लक्ष्य के फादर की डेथ हुई यानी कि जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई तो लक्ष्य उस समय बिल्कुल कंगाल हो चुका था। जो लक्ष्य है, जो इनके फादर थे केशव दास, अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और जो लक्ष्य था वो बिल्कुल अब कंगाल हो चुका था। लक्ष्य फादर हैज लेफ्ट अस पेनीलेस। जो लक्ष्य है वो कहता है कि जो मेरे पिताजी हैं वो मुझे बिल्कुल मतलब गरीब, एकदम कंगाल छोड़ गए हैं। वी कांट लिव इन दिस हाउस और इन ए सिटी एनी लॉन्गर। मैं इस घर में और इस शहर में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता हूँ। वी मस्ट मूव टू ए विलेज वेयर लिविंग इज चीपर। मुझे एक ऐसे गांव में जाना होगा या हमें एक ऐसे गांव में जाना होगा जहां पर जो है रहन सहन बहुत ही चीप यानी कि बहुत ही सादा और बहुत ही कम पैसों में हो जाए। लक्ष्य मिग्रेटेड विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू स्मॉल विलेज। जो लक्ष्य है वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को लेकर, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर एक छोटे से गांव में चल दिया। लक्ष्य टू हिज वाइफ। लक्ष्य ने अपनी वाइफ से कहा, आई हैव गोट सम फूड फॉर द चिल्ड्रन, फीड देम एंड सेटल द हाउस वाइल आई गो एंड लुक फॉर सम वर्क। उसने कहा कि मैं बच्चे के लिए कुछ खाना लाया हूँ, तुम उसे खिला दो और इतने पूरा घर जो है सेटल करो, इतने मैं आता हूँ कुछ काम ढूंढकर, किसी काम के लिए मैं जा रहा हूँ जिससे कि मैं कुछ जॉब ढूंढ सकूं, इतने मैं आता हूँ, इतने तुम अपना पूरा घर सेटल कर लो और बच्चे को खाना खिला दो। दो ही हैज वेल एजुकेटेड एंड वेल ब्रॉट अप, ही नाउ लुक्ड लाइक ए बैगर इन हिज रेग्स। इतना पढ़ा मतलब जो लक्ष्य था वो बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, और जहां से मतलब वो आया था उसकी फैमिली भी रिच थी, रिच फैमिली से होने के बावजूद भी और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अब जो है उसकी हालत बिल्कुल भिखारी जैसी हो गई थी। देखने में उसका मतलब हुलिया बिल्कुल भिखारी जैसा, एकदम गरीब इंसान जैसा था। Nobody was ready to give him a job. कोई भी उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं था, नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। Some people thought he could not be trusted. In fact, many thought he looked like a thief. कुछ लोगों का ये सोचना था कि यह विश्वसनीय नहीं है, यानी कि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, और कुछ लोगों का ये सोचना था कि ये बिल्कुल चोर जैसा दिखता है। विलेजर वन, जो विलेज में रहने वाला व्यक्ति था, जो पहला व्यक्ति था, उसने कहा,
लुकिंग एट लक्ष्य अप एंड डाउन, उसने लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखा। यू डोंट नो एनी वन इन द विलेज एंड वी डोंट नो वेयर यू हैव कम फ्रॉम। तुम्हें इस गांव में कोई भी नहीं जानता है और हम भी तुम्हें ये नहीं जानते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। विलेजर 2, हाउ कैन वी गिव यू जॉब विदाउट एनी रेफरेंस, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू। जो विलेजर 2 था, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति था जहां पर वो अपनी जॉब के लिए गया था, उसने कहा कि तुम किसी की सिफारिश के द्वारा नहीं आए हो, यानी कि तुम्हें कोई जानता नहीं है। जैसे एक दूसरे की लगवा देते हैं व्यापार, जॉब लगा देते हैं, तो तुम किसी की सिफारिश के द्वारा नहीं आए हो, तो मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। विलेजर 1, कम बैक व्हेन यू हैव सम हु कैन रिकमेंडेड यू। जो विलेजर 1 था, जो पहला व्यक्ति था, उसने कहा कि जब तुम्हें कोई रिकमेंडेड करेगा, यानी कि जब तुम्हारे लिए कोई सिफारिश करेगा, जब तुम्हारे लिए कोई कहेगा कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, आप इसे जॉब पर रख लीजिए, तो तब तुम दोबारा आना और तब हम तुम्हें जॉब पर रखेंगे। विलेजर 1 टू विलेजर 2, विलेजर जो 1 था, पहला व्यक्ति था गांव का, उसने दूसरे व्यक्ति से कहा, आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही इज ए थीफ हु इंटेंड्स टू रोब अस। मुझे ये जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा यदि ये चोर होगा और हमें लूटने के इरादे से आया होगा। लक्ष्य wandered in the village beginning begging for a job। लक्ष्य जो है पूरे गांव में मतलब जॉब के लिए भीख मांगता रहा, मतलब जॉब ढूंढता रहा। It was afternoon and he was extremely hungry and thirsty, but he was more worried about his family than himself। अब दोपहर हो चुकी थी, उसे बहुत ही तेज भूख और प्यास लगी थी, लेकिन वह खुद से ज्यादा अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए चिंता कर रहा था। ऑल ऑफ सडन लक्ष्य सो ए बिग हाउस वेयर सम सेलिब्रेशन वाज हैपनिंग। अचानक तभी उसने एक बड़ा सा घर देखा जिसमें कोई समारोह चल रहा था या कोई समारोह हो रहा था। द हाउस वॉज लाइक ए मैंशन। जो हाउस था वो जो घर था वो एक कोठी जैसा था, बिल्कुल जैसे कोठी होती है। सो लक्ष्य थॉट दैट द ओनर मस्ट बी वेरी रिच मैन। तो लक्ष्य ने सोचा कि जो इस घर का मालिक होगा वो बहुत ही अमीर इंसान है। लक्ष्य व्हाट एन अरोमा। तो उसने कहा वाह, मतलब हम कहते हैं ना जब हमें एरोमा होता है बेटा, खुशबू, सुगंध, जब हमें बहुत ही अच्छी सुगंध आती है तो हम कहते हैं ना कितनी अच्छी स्मेल है, कितनी अच्छी सुगंध है। तो उसने कहा व्हाट एन एरोमा, सम डिलीशियस फूड इज बीइंग कुक्ड, मे बी देयर इज अ वेडिंग फीस्ट। उसने कहा वाह कितनी अच्छी सुगंध है, अंदर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट पकाया जा रहा है, शायद यहाँ किसी की शादी का समारोह है, शायद किसी की शादी अंदर हो रही है। दिस एरोमा हैज वेटेड माई एपिटाइट, आई थिंक आई विल गो इन एंड ट्राई टू गेट सम फूड। ये जो सुगंध है ये मेरी भूख को और तीव्र कर रही है और बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए और कुछ खाना पाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि कुछ फूड, मतलब जिससे कि उसे कुछ खाना मिल जाए। He could not stop himself from entering the kitchen। वह अपने आप को रसोई के अंदर जाने से रोक नहीं पाया। Just then he saw a woman standing before a big cauldron on the fire। तभी उसने देखा कि वहां पर एक बड़ी सी कढ़ाई के सामने एक औरत खड़ी है, जो कढ़ाई आग पर रखी हुई है, यानी कि जो कढ़ाई आग पर रखी हुई है उसके सामने एक औरत खड़ी हुई है। शी ड्रॉप समथिंग इन टू द बिग वेसल। वह उस बड़े से बर्तन में कुछ डाल रही है। एज सून एज द वुमेन सॉ लक्ष्य, जैसे ही उस औरत ने लक्ष्य को देखा, शी स्टार्टेड येलिंग। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया और येलिंग मतलब चिल्लाना, चिल्लाना शुरू कर दिया। वुमेन जो वो औरत थी वो चिल्लाई, थीफ थीफ, चोर चोर। लक्ष्य लुक्ड सस्पिशियस। लक्ष्य ने बहुत ही शक की नजरों से देखा, वो एकदम चौंक गया, उसने एकदम देखा उधर। सो ही वॉज कॉट इन नो टाइम एंड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द ओनर ऑफ द हाउस। और वो कुछ ही समय में, बिना समय व्यतीत किए, वो एकदम से ही पकड़ा गया। जैसे ही वो औरत चिल्लाई चोर चोर, और उसे जो घर का मालिक था उनके सामने प्रेजेंट कर दिया गया, यानी कि घर के मालिक के सामने हाजिर कर दिया गया। ही वॉज नवल देसाई। जो घर का मालिक था वो नवल देसाई थे। हु वॉज ए बिग बिजनेसमैन। जो बहुत ही बड़ा व्यापारी था। तो नवल देसाई से उसकी मीटिंग हुई, जो बहुत ही बड़ा व्यापारी था। नवल देसाई गेज्ड एट लक्ष्य। जो नवल देसाई थे उसने लक्ष्य को घूरा। नवल देसाई, आई नो एवरीवन इन दिस विलेज एंड द सराउंडिंग विलेजेस। मैं यहाँ इस गांव में सभी को जानता हूँ और आसपास के सभी गांवों को भी जानता हूँ। आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम हियर।
हु आर यू, वॉट इज योर नेम। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। लक्ष्य वॉज ऑफन बाई दिस। जो लक्ष्य था वो इस बात से थोड़ा मतलब परेशान सा हो गया, थोड़ा अप्रसन्न हुआ क्योंकि उसे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था। लक्ष्य, आई एम लक्ष्य सर, मैं सर यानी कि उसने नवल देसाई से कहा कि सर मेरा नाम लक्ष्य है, मैं लक्ष्य हूँ। आई एम नॉट ए थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। नवल देसाई, आई नो थीफ एक्सेप्ट दैट ही इज ए थीफ नेचुरली, सो यू आर ए मैरिज थीफ राइट। तो जो नवल देसाई था उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कोई भी चोर यह एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी चोर ये स्वीकार नहीं करता है कि वह चोर है, तो इसीलिए तो शायद तुम यहाँ मतलब मैरिज थीफ का मतलब है जो शादियों में चोरी करते हैं, तो तुम शायद शादियों वाले चोर हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? राइट का मतलब सही। उन्होंने उससे पूछा, जो लक्ष्य था उससे ऐसे पूछा। लक्ष्य ने कहा, When I said I am not a thief, how I can be branded as a marriage thief or some other kind of thief, सर यदि जब मैंने आपसे कहा कि मैं चोर नहीं हूँ तो आप मुझे किसी मैरिज थीफ या किसी और तरीके के मतलब चोर का नाम कैसे दे सकते हैं। यानी कि शादी के चोर, शादी में जो चोरी करते हैं, या फिर और किसी प्रकार के चोर का नाम आप मुझे कैसे दे सकते हैं। नवल देसाई ने कहा, नवल देसाई, व्हाट आर यू देन, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो या तुम क्या हो। लक्ष्य ने कहा, आई एम अनएम्प्लॉयड पर्सन, मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ। बेरोजगार होता है बच्चों जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता, कोई व्यवसाय नहीं होता, नौकरी नहीं होती जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके। तो उसने कहा कि मैं एक बेरोजगार हूँ। आई केम टू दिस विलेज टू लुक फॉर ए जॉब, मैं इस गांव में एक जॉब ढूंढने के लिए आया हूँ, एक नौकरी ढूंढने के लिए आया हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली नो बडी गेव मी ए जॉब, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने मुझे जॉब नौकरी नहीं दी है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। माई हंगर ड्रू मी टू दिस प्लेस, इफ यू वॉन्ट टू कॉल मी सम काइंड ऑफ थीफ, इट इज माई हंगर विच ब्रॉड मी हेयर इन टू योर किचन, सो यू कैन कॉल माई हंगर ए थीफ। सर, उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मेरी भूख यहाँ आपके पैलेस तक मुझे खींच लाई है, आपके महल तक मुझे खींच लाई है। यदि आप मुझे किसी प्रकार के चोर का नाम देना चाहते हैं तो आप मेरी भूख को चोर का नाम दे सकते हैं जो मुझे आपकी किचन तक खींच लाई है, तो आप मेरी भूख को चोर कह सकते हैं सर। तो नवल देसाई ने कहा देयर इज ऑनेस्टी इन योर वे ऑफ टॉकिंग, तुम्हारे बोलने के तरीके में ईमानदारी है। एंड योर पॉलिश्ड टोन मेक्स मी थिंक दैट यू आर नॉट ए थीफ, और तुम्हारे बोलने के लहजे, तुम्हारे बोलने के तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि तुम चोर नहीं हो। सो इफ हंगर इज द रियल थीफ इट शुड बी पनिश्ड, यू नो। उन्होंने कहा कि यदि भूख ही तुम असली चोर है तो उसे मतलब शांत किया जाएगा। तो द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू सर्व लक्ष्य सम फूड ऑन हिज टेबल इन द सेम रूम। तो जो मकान मालिक था यानी कि जो मालिक था उस घर का, उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वो लक्ष्य के लिए टेबल पर कुछ खाना परोसें, और उसी रूम में जिसमें जो है नवल देसाई बैठा हुआ था, उसी रूम की टेबल पर उन्होंने लक्ष्य के लिए खाना परोसा उनके सर्वेंट्स ने। व्हेन फूड वाज सर्व्ड एंड नवल देसाई सो हिम ईटिंग हंग्रीली ही वॉज वेरी हैप्पी। जब खाना परोसा गया और नवल देसाई ने जो लक्ष्य था उसको बहुत ही भूख से खाना खाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। ही हैड फेड ए रियल हंग्री मैन, उन्होंने एक असली भूखे इंसान को खाना खिलाया था। दो अननोन ऑन द डे ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, जो ये भी नहीं जानता था कि उस दिन नवल देसाई की बेटी की शादी थी। वाइल ईटिंग लक्ष्य टोल्ड नवल देसाई हिज स्टोरी, जब उसने खाना खा लिया या जब वह खाना खा रहा था तो लक्ष्य ने अपनी पूरी कहानी नवल देसाई को सुनाई। तो लक्ष्य, नाउ यू नो वाई आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, अब आप जानते हैं कि मैं एक अच्छी नौकरी क्यों ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्य ने ऐसा नवल देसाई से कहा। नवल देसाई ने कहा, आर यू रियली केशव दास सन, क्या तुम सच में केशव दास के बेटे हो। ही एंड आई वर फ्रेंड्स व्हेन वी आर चिल्ड्रन, वो और मैं यानी कि केशव दास और ये जो नवल देसाई है उन्होंने कहा कि वो और मैं
फ्रेंड्स थे, दोस्त थे बचपन में, जब वो बच्चे थे बचपन में वो दोनों दोस्त थे। देन योर ग्रैंड पेरेंट्स मूव टू सूरत एंड बीइंग चिल्ड्रन वी लॉस्ट कॉन्टेक्ट। आई एम रियली सॉरी टू हियर ऑफ हिज डेथ। उसने कहा कि हम दोनों बचपन में फ्रेंड्स थे, तुम्हारे पापा और मैं बचपन में फ्रेंड्स थे, और फिर तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, तुम्हारे जो दादा दादी थे, वो सूरत चले गए और हमारा आपस में कांटेक्ट छूट गया, और मुझे उनकी डेथ की सुनकर, उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ। आई एम रियली सॉरी। इट इज ओके, डोंट वरी, आई विल अरेंज सम जॉब फॉर यू। उन्होंने कहा, नवल देसाई ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। टुडे इज माई डॉटर्स वेडिंग डे, ईट वेल एंड टेक फूड होम फॉर योर फैमिली, वी विल मीट अगेन टुमारो। उसने कहा कि आज मेरी बेटी की शादी है, तुम अच्छे से खाना खाओ और अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए भी खाना लेकर जाओ, हम कल दोबारा से मिलते हैं। लक्ष्य, थैंक यू सर। लक्ष्य ने कहा, धन्यवाद सर। आई स्पेशली लाइक टू से दैट द गोल्डन ब्रोथ इज एक्सीलेंट। मैं ये स्पेशल में एक विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जो गोल्डन ब्रोथ था, यानी कि जो सोने का सूप था, वो बहुत ही अच्छा था। नवल देसाई लुक्ड एट लक्ष्य फेस विद डाउट। जो नवल देसाई था, उसने लक्ष्य के जो चेहरा था उसको बहुत ही शक की नजरों से देखा। नवल देसाई, गोल्डन ब्रोथ। नवल देसाई ने कहा, सोने का सूप। When he expressed his doubt, Lakshya narrate what he had seen in the kitchen when he entered there. जब नवल देसाई ने अपना शक जाहिर किया तो लक्ष्य ने अपनी पूरे मतलब बात बताई, अपनी पूरी बात को समझाया अच्छे से। ये बताया कि उसने जब उसने रसोई में एंटर किया था, जब वह रसोई में प्रवेश किया था, वह रसोई में गया था, तो उसने वहां क्या क्या देखा था। What the woman had dropped into the big vessel was a long golden necklace. वो जो औरत, अभी आपको पहले बताया गया था ना कि एक औरत एक बड़े से बर्तन में कुछ डाल रही थी, तो जो लक्ष्य था उसने नवल देसाई को बताया कि एक औरत जो है वो उस बड़े बर्तन में क्या डाल रही थी। वो उस बड़े बर्तन में एक लंबा सोने का हार डाल रही थी, लॉन्ग गोल्डन नेकलेस, लंबा सोने का हार डाल रही थी। एंड व्हेन सी सॉ लक्ष्य, जब उसने लक्ष्य को देखा, सी थॉट दैट शी वुड बी कॉट एज ए थीफ। उसने सोचा कि वह चोर के रूप में अब पकड़ी गई है। सो शी स्टार्टेड शाउटिंग सो दैट लक्ष्य वुड बी कॉट इंस्टेड। तो उसने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया जिससे उसके बदले में लक्ष्य चोर की तरह पकड़ा जाए, और ऐसा ही हुआ। उसने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, और लक्ष्य पकड़ा गया, जबकि वह औरत पकड़ी जानी थी, वह चोरी कर रही थी। नवल देसाईज मैन कॉट द वुमेन हु हैड बर्न्ड द नेकलेस। जो नवल देसाई के आदमी थे, जो सारे उनके यहाँ के आदमी थे, उन्होंने उस औरत को पकड़ा जिसने जो है नेकलेस की, जो हार था, उसकी चोरी की थी। द रियल थीफ एडमिटेड हर क्राइम। जो असली चोर था उसने अपना जो गुनाह था वो कबूल किया, यानी कि इस औरत ने अपना गुनाह कबूल किया। लक्ष्य हैड हेल्प इन फाइंडिंग द वुमेन हु हैड ड्रॉप्ड दैट नेकलेस इनटू द विसल। जो लक्ष्य था उसने हेल्प की उस वुमेन को खोजने में, उस औरत को खोजने में जिसने उस बड़े बर्तन में वह सोने का हार डाला था, यानी कि क्योंकि लक्ष्य जो है उस औरत को पहचानता था, तो लक्ष्य ने सहायता की उस औरत को पहचानने में। ही वेंट होम विद फूड फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वह घर गया, वह मतलब अपने बच्चों और अपनी बीवी के लिए खाना लेकर घर गया। विद ए बर्डन फ्री हार्ट, बिल्कुल मतलब उसके जो दिल पर कोई भी अब बर्डन नहीं था, कोई भी भार नहीं था। एज ही वॉज प्रोमिस्ड ए जॉब बाय नवल देसाई, क्योंकि जो नवल देसाई थे उन्होंने उससे वादा किया था कि वो उसकी जो नौकरी है वो लगवा देंगे। तो अब वो बिल्कुल चिंता उसे बिल्कुल नहीं थी, वो चिंता मुक्त होकर अपने बीवी बच्चों के लिए खाना लेकर घर गया। नेक्स्ट डे लक्ष्य मेट नवल देसाई। अगले दिन जो लक्ष्य था वह नवल देसाई से मिला। who helped him to start a business and even helped him with the necessary capital and guidance, जिन्होंने उसके बिजनेस स्टार्ट करने में, उसका व्यापार करने में उसकी मदद की, और यहाँ तक कि उसे ये व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी दी और सलाह दी कि उसे किस तरीके से व्यापार शुरू करना चाहिए, यानी कि उसका मार्गदर्शन किया। लक्ष्य soon became a big businessman like his father with the help of नवल देसाई। लक्ष्य बहुत ही जल्द अपने पिताजी की तरह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया नवल देसाई की सहायता से। तो नवल देसाई ने उनकी सहायता की, नवल देसाई की सहायता करने के कारण वह बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया बहुत ही जल्द।
तो क्योंकि जो लक्ष्य था, उन्होंने नवल देसाई का बहुत ही बड़ा नुकसान होने से बचाया था, ये जो हार था उन्हीं की वजह से मिल पाया, तो इसलिए नवल देसाई ने भी उनकी बहुत ही अच्छी तरह से मदद की। तो इस लेसन से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है? एन ऑनेस्ट पर्सन इज वैल्यूज एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। इफ यू आर ऑलवेज ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, यू कैन ओवरकम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट कम्स योर वे। उन्होंने कहा गया है स्टोरी के मोरल में, और ये आपको शिक्षा भी मिली इस लेसन के पढ़ने से, कि जो ईमानदार इंसान होता है उसकी हर जगह जो है आदर किया जाता है, हर जगह वो सम्मानित होता है सभी के द्वारा, उसको सम्मानित किया जाता है, उसका सम्मान होता है हर जगह। यदि आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, अपने रास्ते में आने वाले या अपने जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप जानते हैं जैसे कि जो लक्ष्य था वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था, कितना गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं था और जॉब भी नहीं थी, तब भी यदि वो ईमानदार था इसीलिए वो उसे एक अच्छी नौकरी मिल पाई, वह अपना व्यापार शुरू कर पाया। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। इस लेसन के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, उसकी भी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ये जो वर्क है ये सिर्फ आपको बुक में ही भरना है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और वर्ड मीनिंग भी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।